है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। साथियों, आज हम इस युआन वोंग 5 जहाज़ के बारे में जानते हैं और ये जहाज़ कैसे बनाया था, कब बनाया गया था और ऐसे कितने जहाज़ हैं चाइना के पास और ये इन जहाज़ों का प्रयोग चाइना कहाँ-कहाँ करता है और कौन से देशों पे करता है, किस लिए करता है चाइना इन जासूसी जहाज़ों का प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, ये जहाज़ 29 सितंबर 2007 को चाइना की कंपनी द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ऐसे चाइना के पास 7 जहाज़ है, ये 5वें नंबर का जहाज़ है। इन जहाज़ों का प्रयोग चाइना किसी भी देश की जासूसी और उसके सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए प्रयोग करता है। इन जहाज़ यानी इस जहाज़ की जानकारी से वह अपने बीजिंग सैटेलाइट में डाटा को एकत्रित करता है और किसी भी देश की जासूसी कर सकता है और किसी भी देश के परमाणु रिएक्टर की जासूसी कर सकता है। दोस्तों, 5 और जहाज़ है चाइना के पास। दोस्तों, इस चाइना की जियानगिन स्थान से स्टार्ट होता है और हिंद महासागर में जाकर रिसर्च करने के लिए चाइना इसको बता रहा है। हिंद महासागर में जाएगा और ये रिसर्च करेगा, सैटेलाइट को ट्रैक करेगा, हिंद महासागर में अपने सैटेलाइट भेजेगा। दोस्तों, आखिरकार भारत फिर भी क्यों इस जहाज़ को लेकर चिंता में है, चलिए दोस्तों जानते हैं। चाइना के 5 और जहाज़ है, जिनमें से एक है हिंद महासागर, एक है प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक महासागर, एक है जो सारे जहाज़ मिलकर सैटेलाइट के थ्रू बीजिंग में एक चाइना की बड़ी सी हाईटेक इक्विपमेंट लेंस शिप है, वहाँ पर जाके तिरंगे भेजते हैं और डाटा को भेजते हैं। दोस्तों, चाइना के पास बीजिंग में, चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पे चाइना के पास स्पेस हाईटेक कंपनी की इस रिसर्च लगी हुई है और इन जहाज़ों के थ्रू चाइना रिसर्च को लेता है और इन जहाज़ों के थ्रू वह किसी भी देश की जासूसी करता रहता है और वहाँ के परमाणु रिएक्टरों के बारे में पता लगाता रहता है। दोस्तों, युआन वोंग 5 जहाज़ एक जासूसी जहाज़ है जो अपने सैटेलाइट के थ्रू 750 किलोमीटर एरिया तक किसी भी उपकरण या सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है और वहाँ के सैटेलाइट को जासूसी कर सकता है और उन उपकरणों को देखकर वो बीजिंग, चाइना में जो बीजिंग स्पेस है, वहाँ तक ये सैटेलाइट को जानकारी पहुँचा सकता है, किसी भी देश की गुप्त जानकारी को। यह दोस्तों हबन टोटका बंदरगाह, ये चाइना की 13 जुलाई को स्टार्ट होता है और इसकी संभावना थी 11 से 17 अगस्त तक ऑयल और क्रूड के लिए एक श्रीलंका का हबन टोटका बंदरगाह है, वहाँ पर रुकना चाहता था। लेकिन जैसे भारत ने इसका विदेश यानी विरोध दर्ज कराता है, श्रीलंका इसके रोक देता है। अब फिर न्यूज़ में आता है कि 16 अगस्त को वो जहाज़ युआन वोंग 5 श्रीलंका पे पहुंचेगा, जिससे भारत को नुकसान ये है कि भारत के इसके निचले दक्षिणी हिस्से में है 6 परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं। इसी हिस्से में भारत का एक इसरो का परमाणु केंद्र है। दोस्तों, इन सैटेलाइट के थ्रू चाइना भारत की जानकारी को अपने बीजिंग में और अपने सैटेलाइटों के थ्रू ट्रैक कर सकता है और कुछ भी भारत के लिए हानिकारक हो सकता है। श्रीलंका का हबनटोट बंदरगाह भारत से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जहाज़ तो 750 किलोमीटर एरिया तक अपनी जानकारी को रिसर्च कर सकता है और देख सकता है और जासूसी कर सकता है। जासूस का मतलब होगा ये जानकारी को देख सकता है। यहाँ पे कल्पक्कम परमाणु केंद्र और कुंडकुलम परमाणु केंद्र यानी भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, इसीलिए भारत को यहाँ पे सबसे इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ सकता है और दोस्तों इसीलिए भारत को यहाँ पे सतर्क रहने की और ध्यान रखने की जरूरत है। ये विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने सूचित कर दिया है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय अरिंदम बागाची बताते हैं कि हमें इसकी खबर अगस्त में मिल चुकी थी और तभी भारत सरकार इसकी हर खबर को यानी सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों चाइना के विदेश मंत्रालय को उम्मीद है कि हम साइंटिफिक रिसर्च और एक्टिविटी को सही नज़र से देख सकेंगे, इसमें दखल देने से परहेज है। दोस्तों इस जहाज़ में ICBM नामक एक हाईटेक स्पेस लगी हुई है जो कितनी भी दूरी 750 किलोमीटर तक एरिया तक किसी भी रिसर्च के डाटा को ग्रहण कर सकती है। दोस्तों ये जहाज़ चाइना के हवन का बंदरगाह पर जानकारी को चुरा सकता है और अपने चीन में लगी स्पेस सैटेलाइट बीजिंग तक ये जानकारी जुटा सकता है। दोस्तों ये चाइना का एक जासूसी जहाज़ है। तो चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि श्रीलंका भी इससे कुछ टेक्नोलॉजी या विकसित या विकासशील देशों की सीख सकता है। दोस्तों अब है USA और भारत को चिंता की बात। दोस्तों भारत का विरोध जताने के बाद भी इस हबन टोटका बंदरगाह पर क्यों आ रहा है चीन का जहाज, चलिए जानते हैं हबन टोटका बंदरगाह। दोस्तों श्रीलंका चाइना से कर्ज ले रखा है, लेकिन जब ये हबन टोटका बंदरगाह बना तो 1.5 अरब लागत में बना था 2017 में, जिससे चाइना की कंपनी, सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इंजीनियर्स कंपनी, दोनों कंपनियों ने इस हबन टोटका बंदरगाह को 99 चाइना इस बंदरगाह को अपने नेवल रखा है क्योंकि ये श्रीलंका की कंपनी के द्वारा $1.5 अरब का कर्ज देकर बनाया गया था। इसीलिए ये जहाज़ हबन टोटका बंदरगाह पर 16 अगस्त को आने की संभावना बताई जा रही है। न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत और USA दोनों देशों को भी खतरा बताया जा रहा है दोस्तों इस जहाज़ से। दोस्तों ऐसा ही कुछ चाइना भारत में 8 साल में 4 बार जासूसी की फिराक में है। एक बार 2019 में भारत की नौसेना ने अंडमान द्वीप समूह में भी चाइना के CPC यान को चेतावनी देते हुए वहां जाने के लिए कहा था। दोस्तों 2020 में भी, जनवरी 2020 में भी चाइना के 4 जहाज रिसर्च शिप हिंद महासागर में देखे गए थे। 4 से 6 चीनी जहाज को हिंद महासागर में देखे गए थे। ऐसे एक हबन टोटका बंदरगाह पर एक पनडुब्बी आई थी 2014 में, जिससे भी भारत को आर्थिक स्थिति में और आर्थिक नुकसान हुआ था और ये पनडुब्बी चांगजेंग-2 कोलंबो के पास हबन टोटका पोर्ट के पास आ गई थी जो चाइना की थी। दोस्तों यहाँ पे भारत ने यानी केरल में और कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है और
श्रीलंका के हबनटोट का पोर्ट का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, जिसके लिए चीन ने श्रीलंका को $1.5 अरब का कर्ज दिया। इसको चीन की हाइबर इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना की हाइड्रो कॉर्पोरेशन कंपनी सरकारी कंपनियों ने मिलकर काम किया और इसे 2017 में चाइना जैसे श्रीलंका से कर्ज नहीं चुका तो चाइना की कंपनियों ने इसे 99 साल के लिए लीज रख लिया गया और अपने पास रख लिया गया। दोस्तों अब हम इस जहाज़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जहाज़ 222 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है। दोस्तों ये 25,000 टन क्षमता वजन को ले सकता है और 37 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यह जहाज़ चल सकता है। इसमें हाईटेक एक्स ड्रोपिंग उपकरण जो छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हुए हैं, जो ये भारत की अंदरूनी हिस्सों की जानकारी को जुटा सकता है। यह भारत के नीचे वाले हिस्से में चांदीपुर में इसरो के प्रेक्षण केंद्र इनको जासूसी के थ्रू रेंज इसमें ICBM नामक हाईटेक एक चिप लगी हुई है जिससे 750 किलोमीटर के एरिया तक अपनी जानकारी को ले सकता है। दोस्तों चाइना का कहना है कि युआन वोंग 5 जहाज स्पेस रिसर्च के लिए और श्रीलंका हबनटोट में ईंधन और अन्य जरूरी सामान के लिए रुकेगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार चीन भारत के कुछ मुख्य नौसैनिक अड्डों और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को भेजा जा रहा है। दोस्तों इस जहाज के अंदर रेंज इंस्ट्रूमेंटेनेंस जहाज यानी मिसाइल है जो किसी भी रॉकेट को ट्रैक कर सकती है और इसके अंदर एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। दोस्तों ऐसे जहाज भारत, रूस और फ्रांस और अमेरिका के पास भी है। इससे पता चल जाता है कि इसे कहाँ से दागा गया।